हेलो गाइज, वेलकम टू अवर चैनल मैथ्स कंसेप्ट अकेडमी। मेरा नाम रवि, मैं आपके लिए मैथमेटिकल कंटेंट और साथ ही साथ केवीएस की अपडेट लेके आता हूँ। तो ये टाइम अब बहुत प्रेशियस हो चुका है, लास्ट मोमेंट पे आ चुके हैं। तो अभी तक ऐसे बहुत से सब्सक्राइबर, ऐसे बहुत से एस्पायरेंट थे जो सोच रहे थे कि प्रिपरेशन अब करेंगे तब करेंगे। तो ऐसे बहुत से सब्सक्राइबर जो कि पूछ रहे हैं कि सर हम मैथ और साइंस को करना चाह रहे हैं केवीएस पीआरटी के लिए, तो कहाँ से स्टार्ट करें, कैसे स्टार्ट करें, क्या हमें कोचिंग लगाने की जरूरत पड़ेगी या हम अपने आप कर सकते हैं, ऐसी कौन कौन सी बुक्स है, ऐसे कौन कौन से रिसोर्सेज हैं जहां से हम पढ़ सके। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है केवीएस पीआरटी के लिए, उनके लिए भी जिन्होंने प्रिपरेशन पहले से कर रखी है और उनके लिए भी जो अब स्टार्ट करना चाह रहे हैं। जो अब स्टार्ट करना चाह रहे हैं उनके लिए ये होगा, सारा बता दूंगा मैं। और जो पहले से स्टार्ट कर रखे हैं वो क्रॉस चेक कर सकते हैं कि हमारा ये सही तरीका है या नहीं। और मैं बार बार कह रहा हूं कि वीडियो बनाने का सिर्फ और सिर्फ पर्पस आप लोगों की यार ये क्या हो गया, आप लोगों की मदद करना है, ठीक है ना। चलो, सबसे पहले तो हम समझते हैं बच्चों कि केवीएस पीआरटी, और मैं बार बार कह रहा हूं कि जो भी मैं बताऊंगा अगर आपने उतना कर लिया तो आपको 1% भी जरूरत नहीं होगी किसी भी कोर्स की। पहली बात तो ये। दूसरी बात, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे इस सब्जेक्ट में। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? तो देखते हैं आप लोग इस चीज को कितना सपोर्ट करते हो या ये चीज कितना आगे जा सकती है। और सिर्फ आपका फायदा, ठीक है ना, मेरा एक पैसे का फायदा नहीं है, ठीक है, अभी तक। ठीक, चलो अब मैं आपको बताता हूं। सबसे पहला तो आपको क्या करना है, जो केवीएस पीआरटी का मैथ और साइंस का सिलेबस है। देखो, हम क्या, चाहे कोई भी कोर्स बेच रहा हो, चाहे कोई भी कर रहा हो, वो स्टैंडर्ड मान के चल रहा है, जब 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 तक कि अभी का नोटिफिकेशन नहीं आता। और इतने वाइड चेंज नहीं होंगे अभी, उसको ही मान के चलो, ठीक है ना। 2018 में जो केवीएस पीआरटी का मैथ और साइंस का सिलेबस है, सबसे पहले आपको उस सिलेबस को देखना है और उसकी एनसीईआरटी मैपिंग करनी है। मतलब ये तो सभी कह रहे हैं कि एनसीईआरटी करनी है, 6th to 10th करनी है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप थोड़ा सा प्रेसाइज हो, अगर आपको थोड़ा सा कोई बताए तो आपको समझ आ जाएगा कि एनसीईआरटी में सारे चैप्टर्स नहीं करने और सारी क्लासेस नहीं करनी है, ठीक है ना। ये हो गया 1। यहां जो मैं नंबर डालूंगा, सीरियल नंबर, आप डिस्क्रिप्शन में जाना, और सीरियल नंबर 1, सीरियल नंबर 2, सीरियल नंबर 3 में जो मैं लिंक दूंगा अपनी वीडियो के, वो इसी सीरियल नंबर को फॉलो कर रहे होंगे। समझ आ रहा है? और आपको बहुत फायदा होने वाला है। और सारी देखना, जो भी ये चाह रहा है कि अब मैं कहां से स्टार्ट करूं, सब कुछ पता चलेगा। दूसरा, एनसीईआरटी मैपिंग करने के बाद आपको ये समझ आ जाएगा कि कौन कौन से चैप्टर करने हैं और कौन कौन सी क्लास से करने हैं। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? जैसे 10th में साइंस में सब कुछ नहीं करना, 9th में साइंस में सब कुछ नहीं करना, लिमिटेड चैप्टर्स हैं, वो मैंने बता रखे। और आपको हैरानी होगी, जो नया सब्सक्राइबर है उसे बता देता हूं कि मैंने जब ये बताया था एनसीईआरटी मैपिंग, उससे एक दिन पहले तक किसी ने भी एनसीईआरटी मैपिंग के बारे में कुछ नहीं बताया था। मतलब एनसीईआरटी में कौन से चैप्टर करने कभी नहीं बताया था। क्यों? क्योंकि मार्केट चली इसी हिसाब पे रहा था, क्योंकि कोर्स बेचने के बाद बताया जाएगा, ठीक है ना। लेकिन मैंने आपको आसान करा दिया और उसके बाद बहुतों ने कर दिया, क्योंकि जब एक जना सही करेगा और वो थोड़ा सा चल जाएगा तो गलत को भी सही करना ही पड़ेगा। दूसरी बात, एनसीईआरटी मैपिंग करने के बाद आप क्या कर लो, अपने चैप्टर की लिस्ट बना लो कि ये चैप्टर इस किताब से करना है। आपको क्या करना है, जो भी एनसीईआरटी के चैप्टर पढ़े, एनसीईआरटी से उन चैप्टर्स को पढ़ना है। और आप पॉइंट नंबर 2 के लिए केवीएस पीआरटी साइंस और केवीएस पीआरटी मैथ की मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है। उसमें एक एक चैप्टर करा रखा है जो भी आपके साइंस और मैथ के आने वाले केवीएस पीआरटी में। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? आप इमेजिन नहीं कर सकते, यही चीज कोर्स है और यही बिक रही है और यही मैं आपको डिलीवर कर रहा हूं। कदर बस इसलिए नहीं हो रही क्योंकि मैं
फ्री ऑफ कॉस्ट डिलीवर कर रहा हूं, ठीक है ना। तीसरी बात, इसके बाद आप जो मेरा डेली कल से जो मैंने स्टार्ट करा है साइंस का एमसीक्यू, एक दिन में 20 से 25 जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं वो क्वेश्चन कराऊंगा एमसीक्यू, उसको देखें। और चौथा पॉइंट, मैक्सिमम क्वेश्चंस करें। और मैक्सिमम क्वेश्चन करने के लिए वैसे तो अगर आपने मेरा ये तीनों स्टेप फॉलो कर लिए तो आपके मैक्सिमम क्वेश्चन मैं ही करा दूंगा। आपको इन सब्जेक्ट में कुछ ना तो बुक खरीदनी है और ना ही कोई कोर्स खरीदना है, समझ आ रहा है, ठीक है ना। और पांचवा स्टेप जो है मैं बता देता हूं, वो लिंक में नहीं मिलेगा, डाउट्स। ऐसा बहुत बार होगा कि आप जब कोई चैप्टर पढ़ोगे, कोई टॉपिक पढ़ोगे तो आपको साइंस और मैथ में डाउट आएंगे, तो फिर आपको क्या करना है, मेरी ईमेल आईडी है bist.ravi840@gmail.com। इस जीमेल आईडी में आपको जो भी आपको डाउट्स होंगे आपको मुझे भेजने। चैप्टर हो, आप अगर ये भी कहोगे ना कि सर ये चैप्टर दोबारा पढ़ा दो, मैं वो दोबारा भी पढ़ा दूंगा, समझ आ रहा है। अगर आप कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन, पर्टिकुलर न्यूमेरिकल कुछ भी कहोगे मैं सब करा दूंगा। पहले डाउट्स में कमेंट्स में पूरे कर देता था, लेकिन अब कमेंट्स में बहुत भद्दे कमेंट भी आते हैं, अब कमेंट से मेरा भरोसा उठ चुका है, ठीक है ना। और जिस दिन यहाँ पे भी ऐसा अनसन चीज आने लग गई, मैं इससे भी अपना भरोसा उठा दूंगा, क्योंकि मैं एक तो भलाई करने आ रहा हूं, ऊपर से आप लोग ही मुझे उल्टा बोलो या आप में से कोई उल्टा बोले, और वो मुझे बर्दाश्त नहीं है, ठीक है ना। अगर मैंने आपसे पैसे खाए होते, कोर्स बेचा होता, तो एक बार को मैं आपकी सुन लेता, ठीक है ना। अब मैं क्यों सुनूंगा, ठीक है। तो ये मैंने पूरा तरीका बता दिया आपको केवीएस पीआरटी साइंस और मैथ करने का। और ये पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3 डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक होगा, सारे देखना, आपको सब कुछ मिलेगा। इन दोनों सब्जेक्ट के लिए आपको पता है 40 मार्क्स का वेटेज है, मैं 40 में से 40 दिला दूंगा जो एवरेज या अबव एवरेज है, और जो बिलो एवरेज है उसे मैं 25 से लेके 30 तक दिला दूंगा मेरे चैनल से। और ये बहुत बड़ा इफर्ट्स है, ठीक है ना। मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती है आप लोगों के लिए, अपना समय निकालना पड़ता है, लेकिन मैं सब करने के लिए तैयार हूं, बस आपका सपोर्ट चाहिए, ठीक है ना। तो ये आई होप बहुत मदद करेगी वीडियो उसको जो अब स्टार्ट करना चाह रहा है, और जो पहले भी स्टार्ट कर चुका और जो मेरे चैनल में नया है उसको भी मदद करेगी। क्योंकि हमें जब एक रास्ता पता चल जाता है ना कि भाई इस रास्ते में चलोगे और सक्सेस मिल जाएगा, तो हमारे लिए काम आसान हो जाता है। जब तक हमें रास्ता ना पता हो, हमें सक्सेस तक पहुंचने में बहुत समय लगता है। इन दोनों सब्जेक्ट का टेंशन मैंने खत्म कर दिया, बाकी आपके सब्जेक्ट्स हैं उनका भी टेंशन, उनमें से रीजनिंग का, ठीक है ना, और कंप्यूटर का, ये भी टेंशन मैं खत्म करूंगा, ठीक है ना। आपको बस और बस इंग्लिश 10 नंबर की, हिंदी 10 नंबर की, और अपनी पेडागॉगी जो आएगी उसका ध्यान रखना है, बाकी सारा ध्यान मैं रखूंगा, समझ आ रहा है। अगर मेरी मेहनत पसंद आ रही है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें, जितना प्यार दिखा सकते हो उतना प्यार दिखाएं, ठीक है ना। धन्यवाद।